Hello friends, welcome in Parsham School. How are you? Fine. आज हम सोशल साइंस करते हैं। इसके अगले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 के बारे में बताया था। चैप्टर 1 था हमारा टू बिग स्टेट, उसमें मैंने आपको कन्नौज के बारे में बताया था। अब हम वटापी के बारे में जानेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। When the king Harsh was ruling over his empire in North India, King Pulkeshi II was ruling in South India. He had earlier defeated Harsh. जिस समय हर्षवर्धन का राज्य नॉर्थ इंडिया में था, उसी समय पुलकेशी II का राज्य साउथ इंडिया में था। वो पहले भी उन्हें हरा चुके थे। किसको? हर्षवर्धन को। उसके बाद है रूट टू द थ्रोन। The kings of Chalukya dynasty established a vast empire in South India which they ruled from their capital at Vatapi. Pulkeshi I, a great king of Chalukya dynasty, performed the Ashwamedh Yagna. His flag had the symbol of Varavatar. His son Kirtivarma ascended the throne after him. He was succeeded by his brother Manglesh, who built the grand Vishnu temple at Vatapi. After him, the righteous Pulkeshi II became king and ruled over the empire for about 30 years. इसका मीनिंग है चालुक्य राजा का साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। कहाँ पे था? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया का कैपिटल कौन सा था? वटापी। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशी I ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसका जो फ्लैग था और उसमें जो सिंबल था वो वरा अवतार का था। उसके बाद उनके सन कीर्तिवर्मा जो थे, उन्होंने उनकी राजगद्दी संभाली थी। उसके बाद राजगद्दी पे मंगलेश आए थे। उन्होंने वटापी में बहुत बड़ा विष्णु टेम्पल बनवाया था। उनके बाद पुलकेशी II राजा बने। उन्होंने लगभग 30 इयर्स तक राज किया था। उसके बाद है पुलकेशी II। Pulkeshi was a valiant king who won many battles. His first victory was over Lat, followed by his win over Gurjar. He gained control over the Vangi region that lay between the rivers Krishna and Godavari and also acquired Andhra Pradesh. He transformed the capital Vatapi into a city magnified splendor. इसमें बोला गया है पुलकेशी II ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और जीती भी थी। सबसे पहले उन्होंने लाट को जीता था, फिर उन्होंने गुर्जर पे जीत हासिल की। उसके बाद एक वेंगी का इलाका था जो कृष्णा एंड गोदावरी नदी के बीच में था, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। साथ ही साथ उन्होंने आंध्र प्रदेश पर भी कब्जा किया हुआ था। फिर उन्होंने अपने कैपिटल को वटापी को बहुत ही भव्य बनाया, यानी कि चमक दमक वाला और अट्रैक्शन वाला। उसके बाद है द आर्मीज ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलकेशी II fought a great battle near river Narmada in which the former was defeated. This halted Harsh's expansion towards South India and so the empire of Kannauj could not extend beyond Narmada. पुलकेशी II और हर्षवर्धन की जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो आपस में लड़ी। ये लड़ाई कहाँ पे हुई थी? नर्मदा रिवर के पास हुई थी और इसमें हर्षवर्धन की सेना हार गई थी। इससे क्या हुआ कि हर्षवर्धन का राज कन्नौज तक ही सीमित रहा, नर्मदा से आगे निकल नहीं पाया। Pulkeshi II was not only a great warrior but also a lover of arts. The cave of Vatapi and Dharapuri were built during his reign. The famous cave murals of Ajanta were also painted at that time. In his travels, Yun Seng visited the court of Pulkeshi II and has given a vivid account of its grandeur. The kings of the Chalukya dynasty were followers of Hinduism. During this time, Buddhism went into
decline while the Digambar Jain sect gained popularity. इसमें बोला गया है पुलकेशी टू जो थे वो बहुत बड़े योद्धा थे, पर वो लवर ऑफ आर्ट्स भी थे, यानी कि कला प्रेमी भी थे। वटापी एंड धारापुरी की केव्स उनके शासन में बनी हुई थी। उसी टाइम पे अजंता केव्स के मिरल्स को भी पेंट किया गया था। व्यून सिंह यहाँ भी आए थे और इन सब के भव्यता का जिक्र भी उन्होंने भी किया था। चालुक्य वंश के जो लोग थे वो हिंदुज़म थे। उस टाइम में बुद्धिज़्म का प्रभाव कम होता जा रहा था और दिगंबर जैन धर्म था उसका प्रभाव ज़्यादा हो रहा था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू वेर contemporary rules. However, Harsh fought fewer battles as compared of Pulkeshi, who continued waging wars. He finally met his end in 642 CE in a conflict with the Pallav king of Kanchipuram. King Harshvardhan died 5 years after him. अब क्या हुआ कि हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू एक ही टाइम के राजा थे। एक नॉर्थ इंडिया के थे और एक साउथ इंडिया के थे। हर्षवर्धन एंड पुलकेशी दोनों ने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, पर पुलकेशी ने ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी। कांचीपुरम के राजा पल्लव थे, तब उनके साथ झगड़ा हुआ था, तभी पुलकेशी टू की डेथ हो गई थी। उनकी डेथ हुई थी 642 में। उसके 5 साल बाद हर्षवर्धन की भी मौत हो गई थी। तो ये था चैप्टर हमारा 1। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? अरे भाई यस तो बोलो। अब इसके क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट की PDF मैं भेज रही हूँ, जो आपको समझ के अच्छे से लिखनी है। ठीक है? ओके बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।